क्रोध की अग्नि मनुष्य को खा जाती है। बचपन कितने अच्छे से गुजरता है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं इस संसार में मोह माया सब कुछ ग्रस्त हो जाती है। और यही कारण है कि मनुष्य से मनुष्य का प्रेम कम हो जाता है। जब हमें अच्छे और बुरे की पहचान होती है तब यह संसार हमसे दूर होने लगता है। बचपन हमारा बहुत अच्छे से गुजरता है। पड़ोस के लोग हों चाहे दूर के रिश्तेदार, सभी हमसे प्रेम करते हैं। परंतु जब हम उन्हें जवाब देना शुरू करते हैं तो वही लोग हमसे नफरत करनी शुरू कर देते हैं। 12 वर्ष की आयु तक जब हमारा दिल कोमल होता है, उस सांसारिक चीजों के बारे में हमें नहीं पता होता, तो हमसे सभी प्रेम करते हैं। हमें वही जीवन अपनाना है। हमें सब कुछ जानकर भी भूल जाना है कि किसी बात का हमें ज्ञान नहीं है। बचपन कितना कोमल था, उसी कोमलता को, उसी बचपन को दोबारा से निखारेंगे। किसी चीज का गम मत करिए। जब मनुष्य को मनुष्य से नफरत हुई तो कारण क्या है? कारण है ईर्ष्या, घृणा, जो कि एक बच्चे में नहीं पाई जाती। जब वह घृणा को समाप्त कर देंगे और अपने बचपन में वापस जाएंगे तो जितना प्रेम आपके जीवन में पहले था आज भी नहीं हो जाएगा। आप किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को मार दीजिए, उसको दर्द होगा, परंतु वह थोड़ी देर बाद भूल जाएगा, आपके गले लग जाएगा। लेकिन परंतु जब हम बड़े हो जाते हैं वही बात को दिल में लगा लेते हैं। दिल में लगा के, क्रोध की अग्नि को जला के अपने रिश्तों का अंत कर देते हैं। परंतु जब बुढ़ापा आता है हमें, तो वह क्रोध की अग्नि पश्चाताप में कि काश हमने अपने क्रोध को शांत किया होता, काश हमने ऐसा किया होता, काश ऐसा किया होता, तो आज मेरा जीवन बहुत बेहतर होता। परंतु ये जो क्रोध की अग्नि है, यह आपको तो जलाती है, आपके रिश्तों को जलाकर खत्म कर देती है। इसी प्रकार से एक राज्य में एक राजा होते थे। अब राजा तो राजा, सम्राट, और सम्राट और क्रोध। सम्राट के पास 4-5 बच्चे थे। सबसे छोटे बच्चे से, जिसकी उम्र लगभग 7 वर्ष थी, सम्राट अपने बच्चे से बहुत प्रेम करते थे। सभी के साथ खेलते कूदते अत्यधिक प्रेम करते। लेकिन जो छोटा बच्चा था, सबसे छोटा बच्चा, वह बहुत शरारती था। वह सम्राट की आज्ञा नहीं मानता था। सम्राट बोलते कि लेफ्ट चलो तो वह राइट को, राइट को तो लेफ्ट को, उसके विपरीत ही कार्य करना। लेकिन सम्राट बहुत क्रोधी था। जब बच्चे की उम्र 10 वर्ष की हुई तो बच्चे को उसने जंगल में छुड़वा दिया। अब जंगल में बच्चा भटकते भटकते
पहुंचा। गांव में पहुंचा, अब कोई काम काज नहीं, लेकिन सम्राट के कपड़े थे। कपड़े उतार दिए, धीरे धीरे फटे पुराने कपड़े उसे गांव वालों ने दिए और गांव में ही वह भीख मांगता, कभी इस गांव कभी उस गांव। धीरे धीरे उसका सिमरण भी खत्म हो गया कि मैं एक राजकुमार था। ऐसे ही दिन गुजरते गए। इधर जो सम्राट थे जिन्होंने घर से निकाला था, अब वह भी वृद्ध हो चुके थे और उनके 4 बच्चे भी यह संसार छोड़कर जा चुके थे। जो सम्राट क्रोधी था बूढ़ा हो चुका था और बुढ़ापे में उसे यह चिंता सता रही थी कि अब मेरे राज्य काट का क्या हो। इसी चिंता में वह सम्राट खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर की तरफ देख रहा था। तत्पश्चात वहां से एक भिखारी जाता है। सम्राट जान जाता है कि यह मेरा पुत्र है। पुत्र के मोह में राजा इतना व्याकुल होता है कि यह भी भूल जाता है कि वह राजा है और वह एक भिखारी। पुत्र मोह में, लेकिन पिता जानता है कि पुत्र उसका है, क्योंकि कोई भी माता पिता अपने बच्चों को पहचान सकते हैं, चाहे कितने भी बड़े बच्चे क्यों ना हो जाए। जानते हैं, राजा भी समझ गया और वृद्ध अवस्था में उसके क्रोध की अग्नि भी शांत हो गई। जिसे उसने घर से निकाला आज उसी को पाने के लिए तड़प रहा है। सिपाहियों को आदेश दिया कि वह जो महल के सामने से भिखारी जा रहा है उसको पकड़ो, और सभी मंत्री लोग, सिपाही लोग सभी उस भिखारी के पीछे दौड़ने लगे। तो भिखारी भी जवान था, वह समझने लगा कि इस राज्य में महल के आगे गुजरना पाप है, कहीं मेरी हत्या न कर दे। इस डर से ऐसा भागा कि किसी के हाथ न लगे। सारे सिपाही वापस आए, मंत्रीगण, और राजा साहब से पूछने लगे कि हे राजा, आपने हमें भिखारी को पकड़ने के लिए क्यों कहा? तो राजा कहते हैं कि वह भिखारी नहीं, आप जानते हैं वह मेरा पुत्र जिसे मैंने 10 वर्ष की आयु में निकाल दिया था, वह राजकुमार है। मंत्री कहने लगे, जो वरिष्ठ मंत्री थे, कि हे राजा, अगर हम आज उसे बता दें कि तुम सम्राट हो, राजकुमार हो, तो वह खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हम उसकी खोज खबर करते हैं और बहला फुसला कर उसे राजमहल लेकर आएंगे और धीरे धीरे समझाएंगे और एक दिन वह सम्राट बन जाएगा। अब राजा का भी बुढ़ापे का समय था, तो मंत्रियों पर ही डिपेंड रहना पड़ता था। जो मंत्री लोग कहेंगे, तो राजा ने कहा, जैसे आपकी इच्छा।
मुझे तो अपना उत्तराधिकारी चाहिए किसी भी हाल में। वहां के वरिष्ठ मंत्री सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ राजकुमार को ढूंढ के लाओ। राजकुमार आए। वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि भाई सफाई वफाई कर लेते हो? भिखारी कहने लगा कि नहीं। तो सिपाही ने कहा कि हम थोड़ा बहुत सिखा देंगे, आप सीख जाना। अब भिखारी के मन में भी लालच आया कि कितने जन्मों तक ये भीख मांगता रहूंगा, चलो नौकरी ही कर लेते हैं। वह भी राजमहल में खुशी से उत्साहित हो गया, मान गया। महल में आया, 2 महीने तक झाड़ू लगाया। राजा भी उससे देखते। थोड़े दिन बाद उसकी जो है तरक्की हो जाती है। सफाई कर्मचारी से वह एक माली बन जाता है। मन में लड्डू फूटा कि आज मैं एक राजमहल का माली बन गया। इसी प्रकार से दिन बीतते रहते हैं। राजमहल में माली की जगह अब राज दरबार बन गया। राज दरबार का मतलब है जो खजांची होते हैं पहरेदारी करने लग गया। मन में एक और जोश आ गया कि मैं मुख्य दरबान बन गया हूं। उसके बाद में 1 साल के बाद में मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। अब राजा कुछ उससे सलाह भी लेते। एक दिन राजा साहब ने मंत्री जो कि भिखारी था, सबके सामने एक सभा लगाई कि अब मैं वृद्ध हो चुका हूं और मैं संन्यास लेना चाहता हूं। तो आप लोगों में से जो भी वरिष्ठ है, मैं उसका नाम लूंगा, उसे उत्तराधिकारी सौंप कर, यह राज्यपाट सब सौंप कर मैं तीर्थ धाम को चला जाऊंगा। राज्यसभा बुलाई गई। उस भिखारी को राजा ने कहा कि तुम मेरे उत्तराधिकारी हो और अपना राजपाट संभालो और मैं सन्यासी बनना चाहता हूं। राजा सन्यासी बनकर अपने महल को त्याग देते हैं। भिखारी जो है वह राजा बन जाता है। 1 साल पश्चात तीर्थ यात्रा करके राजा जब वापस आते हैं तो अच्छे से अपने पुत्र को राज्य चलाते हुए उनको बहुत खुशी होती है। तो राज्य में जाते हैं तो अपने पुत्र से मिलते हैं। तब उसे बताते हैं कि बेटा, तुम राजा थे, परंतु तुम गलती की वजह से तुम्हें जो है देश निकाला दिया गया था। परंतु आज भी भिखारी को जो है दिन में सम्राट रहता, रात्रि के समय वह भिखारी बन जाता। रात में वह इधर उधर सपने में भीख मांगने का कार्य करता। अब पिताजी आए, कहने का अर्थ सम्राट। तो उसने उनसे समस्या का समाधान पूछा कि पिताजी, मुझे रात को नींद नहीं आती। आपने बताया, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि मैं ही भिखारी था और मैं ही सम्राट? यह चिंता मुझे खाए जा रही है। मनोचिकित्सक के पास, जिसको कहते हैं दिमागी,
meditation, subconscious mind of चेतन मन, उसकी थेरेपी की गई। और जो 10% माइंड ऑफ चेतन मन होता है, वहां तक उसको बात पहुंचाई गई कि तुम राजा हो, भिखारी नहीं। धीरे धीरे करते करते वह राजा बन गया। राजा तो उसी प्रकार से हम लोगों का जीवन है। हम एक सम्राट हैं, हम ही परमात्मा हैं, परंतु हम लोग मानते हैं अपने जीवन को कि हम भिखारी हैं और सदैव जीवन में भीख ही मांगना हमारा काम है। परंतु तुम ही भगवान हो, तुम ही सम्राट हो। तुम्हारे अंदर जो आत्मा है, परमात्मा, वही तो भगवान है। लेकिन करते क्या हो? उसी भिखारी की तरह अपना जीवन जो है जीते हो। थोड़ी बहुत सफाई कर ली, थोड़े बहुत फूल उगा लिए, परंतु अंदर से जब तक आपका संगीत नहीं होगा, जब तक अंदर से उत्साह नहीं होगा, अंदर से नाचोगे नहीं, तो यह जीवन नरक ही रहेगा। भगवान कहीं बाहर विराजमान नहीं है, भगवान स्वयं के अंदर है। अगर मैं आपको कहूं आप भगवान हैं, मैं भी भगवान हूं, तो उसी प्रकार से आपको लगेगा जिस प्रकार से एक भिखारी सम्राट था, परंतु संपूर्ण जीवन उसे भिखारी बनने की आदत पड़ गई। सम्राट होने के बावजूद भी वह अपने आप को भिखारी समझता था। उसी प्रकार से मनुष्य का जीवन है। सम्राट होने के बावजूद भी वह अपने आप को भिखारी ही समझता है। तुम ही हो परमात्मा, तुम ही हो भगवान, कहीं और विराजमान नहीं है। स्वयं के अंदर झांकेंगे तो परमात्मा को पाएंगे।